वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में पिछले 21 सालों में बिके 70 लाख से अधिक वाहन। राज्य बनने के बाद से ही गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े 2013 तक 2 से 3 लाख तक सीमित रहे हैं, लेकिन 2014 से गाड़ियों की बिक्री 4 लाख के पार तक पहुंच गई है। इसके बाद से कोविड काल के दौरान भी इनकी संख्या कम नहीं हुई। प्रदेश में 21 वर्षों में 70,70,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई है। इसमें 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया, कैब सहित अन्य सभी प्रकार की वाहन शामिल है। साल दर साल गाड़ियों की पंजीयन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे कम 2001-2002 में 78,736 वाहनों की बिक्री हुई थी। इस वर्ष मार्च तक यह आंकड़ा 4 लाख को पार कर चुका है। इससे पहले गाड़ियों की बिक्री का अधिकतम आंकड़ा 6 लाख तक गया है। इससे वित्तीय वर्ष को खत्म होने में 6 माह शेष है। ऐसे भी संभवता है कि साथ ही नवरात्र और दीपावली के बीच यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। इस वर्ष आंकड़ा अब तक के शीर्ष पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नवरात्र में करें मां बमलेश्वरी का दर्शन। रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए निःशुल्क चलेगी यात्री बस, करना होगा पंजीयन। यदि आप भी अपने परिवार के साथ डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी का दर्शन नहीं किया है तो इस शारदीय नवरात्र आप दर्शन का लाभ ले सकते हैं, वह भी फ्री में। दरअसल रायपुर से डोंगरगढ़ तक आने जाने और रास्ते में भोजन की व्यवस्था भी फ्री रहेगी, यानी रायपुर से डोंगरगढ़ जाकर मां बमलेश्वरी का दर्शन कर वापस एक ही दिन में आ सकते हैं। निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा के लिए पंजीयन 21 सितंबर से शुरू किया जा चुका है। पंजीयन कराने पर टिकट निःशुल्क मिलेगा, उसके आधार पर यात्री कर सकेंगे। प्रतिदिन 9 दिनों तक यात्रा जारी रहेगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्रद्धालुओं को यात्रा पर ले लिया जाएगा। काली माता आनंद भंडारा समिति के दीपक भारद्वाज ने बताया कि प्रतिदिन 4 बसों की व्यवस्था की गई है। सड़क पर उतरे यमराज, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को कहा चलो मेरे साथ। दरअसल यहाँ पर यातायात जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन रोड सेफ्टी सेल की और साथ ही नेहरू चौक पर अभियान चलाकर नियमों की जानकारी दी गई। दरअसल बता दें कि इस दौरान यमराज का रूप धारण निकाले जवानों ने लोगों को हेलमेट लगाने का सलाह दिया गया। साथ ही इसमें दुर्घटना से बचाव की जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा में स्वर्ण कमल में विराजेगी मां दुर्गा। अक्षरधाम के मंदिर की तर्ज पर प्रवेश द्वार, हीरे मोती और रत्नों से सजी 35 फीट ऊंची होगी प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इस साल भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ का नाव यहाँ पर दुर्गोत्सव से देर भर से मशहूर है। साथ ही इस बार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। हीरे मोती और रत्नों से जुड़ी 35 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पढ़ी लिखी पत्नी को मजदूरी कराना चाहता था पति, विवाद के बाद बीवी देना चाहती थी जान। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई। पत्नी ने पति से मामूली विवाद होने पर खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंदर वह फांसी लगाना चाहती थी। काफी देर बाद महिला कमरे से बाहर नहीं निकली तो पति ने डायल 112 में संपर्क किया। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बुझाकर दरवाजा खुलवाया गया। लंपी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, राज्य में जारी किया गाइडलाइन। दरअसल बता दें कि देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में पशुओं की लंपी स्किन डिजीज का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि राज्य में लंपी स्किन डिजीज की आशंकाओं को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग मैदानी अमला बीते 1 महीने से अलर्ट मोड पर है। वहीं गाँव को निरंतर निरीक्षण पर, साथ ही पशुपालकों को लंपी वायरस से बचाव के उपाय एवं पशुपालकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। नहीं रहे कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री ने कहा उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर 2022 को 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से वह दिल्ली के एम्स अस्पताल पर भर्ती थे। उनके ठीक होने की सभी को उम्मीद थी, लेकिन साथियों पर सुबह बीते दिन दुखद खबर सामने आई। पिछले महीने राजू श्रीवास्तव की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद से वह हॉस्पिटल पर एडमिट थे। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताते हुए ट्विटर किया कि कॉमेडी के प्रेमियों के गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव के निधन का समाचार दुखद है। उन्हें हास्य विधायक का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवार तथा चाहने वालों की हिम्मत दे। इसी के साथ पूर्व
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया। कहा, तुम चले गए। पूरे देश को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन बेहद आघात पहुंचाने वाला है। राजू श्रीवास्तव ने हम सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को संबल प्रदान करे। बिलासपुर में बार के अंदर छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री से किया मारपीट। बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर लीक रोड स्थित अमीगोज बार छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। बार में नाचने के दौरान अभिनेत्री के पैर में किसी युवती का जूती लग गया। इस विरोध करने पर उसने अभिनेत्री के चेहरे को नोच दिया। मामले में पुलिस ने साथ ही यहाँ पर जुर्म दर्ज कर आरोपी युवती की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यहाँ पर पीड़ित युवती बार कर्मियों पर आरोपियों को छुपाने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल टैंक संचालकों की हड़ताल खत्म। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर माना BPCL प्रबंधन, जल्द ही ढुलाई का नया रेट जारी होगा। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल टैंक संचालकों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो चुकी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL प्रबंधक नया रेट जारी करने पर सहमत हो गया है। इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद से सहमति बनी है। इसके साथ ही टैंकर संचालकों ने पेट्रोल डीजल की ढुलाई फिर से शुरू कर दिया है। ट्रेन बंद करने के विरोध में हंगामा, GM ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन। RPF से हुई धक्का मुक्की, बोले ट्रेनों बहाल नहीं हो तो होगा उग्र आंदोलन। बिलासपुर जोन में छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली ट्रेनों को लगातार कैंसिल करने के विरोध में लोगों ने GM ऑफिस घेराव कर जमकर हल्ला बोला। नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान RPF और साथी पुलिस से आंदोलन की धक्का मुक्की भी हो गई। 7वीं के बाद सीधे कक्षा 10वीं की परीक्षा देगी नरगिस। फराटेदार अंग्रेजी सुनकर CM बघेल को भी कहनी पड़ी ये बात। स्वामी आत्मानंद अंग स्कूल बालोद में ग्राम दुमका की छात्रा नरगिस खान अब कक्षा 7वीं से सीधे 10वीं की पढ़ाई करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बालोद की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर पहुंचे हुए थे, जहां स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बालोद की छात्रा नरगिस ने उसे फराटेदार अंग्रेजी में बातचीत की। छात्रों ने बताया कि अभी यह सिर्फ 12 साल की है। बोर्ड की अनुमति से वह सीधे कक्षा 10वीं की परीक्षा देगी। छात्रे के हुनर को देखते मुख्यमंत्री ने काफी सराहना भी किया। आज से 9 दिनों तक जगदलपुर नहीं जाएगी समलेश्वरी एक्सप्रेसवे। दशहरा उत्सव देखने आने वाले पर्यटकों को होगी परेशानी। दुर्गा उत्सव और बस्तर दशहरा के दौरान 22 से लेकर 30 सितंबर तक हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेसवे का परिचालन प्रभावित रहेगा। संबलपुर रेल मंडल में रेल सुरक्षा और रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के लिए इस ट्रेन को हावड़ा से संबलपुर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से पिछले 18 दिनों से दंतेवाड़ा किरंदुल के बीच बंद रेल यात्री सेवा आगे भी यहां पर कुछ दिन तक बंद रहेगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के दौरान जब बड़ी संख्या में पूर्वी भारत से पर्यटन व श्रद्धालु समलेश्वरी एक्सप्रेसवे से बस्तर आते हैं, उनके समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। बस्तर में निवासरत और बंगाली समुदाय के लोग जो दुर्गा पूजा में शामिल होने बंगाल जाते हैं, वह भी टिकट कराने के लिए बाद परेशान हो चुके हैं। बेरोजगार युवक के फांसी लगाने पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, नियमितीकरण के वादे और 5 लाख रोजगार का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। दरअसल मंत्रालय परिसर के एक युवक के फांसी लगा ली थी। इस मुद्दे पर डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, फिर एक बेरोजगार ने आत्महत्या कर ली है। बेशर्म और संवेदनशील भूपेश सरकार अब सबसे पहले बेरोजगारी के घटिया प्रदर्शन में लगी है। नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ, 5 लाख रोजगार का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी सुनाई और दिखाई देता है या नहीं। इस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वर्तमान सरकार से प्रश्न पूछा। 87 लाख का गबन करने वाले सरकारी समिति के पूर्व प्रबंधक गिरफ्तार। कबीरधाम जिले से आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि गरीब किसानों के नाम से खाद एवं KCC का 87 लाख रुपए का गबन करने वाले रंजीतपुर सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। वह राशि गबन कर फरार हो गया था। वर्तमान प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया गया। दरअसल आपको बता दें कि थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम में सेवा सहकारी समिति मर्यादित रंजीतपुर के वर्तमान शाखा प्रबंधक ने राशि गबन की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व समिति प्रबंधक सुभाष गुप्ता द्वारा अपने पद स्थापना के दौरान कार्य में अनियमितता एवं लापरवाही बरतते हुए 108 कृषकों द्वारा KCC ऋण राशि को वसूलकर करीब 87 लाख रुपए राशि को बैंक खाता में जमा नहीं करने का गबन किया गया था। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9वीं और 11वीं की तिमाही परीक्षा की समय सारणी घोषित। 26 सितंबर से परीक्षाएं शुरू होगी। देखिए टाइम टेबल।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं और 11वीं कक्षा की तिमाही परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। 9वीं और 11वीं कक्षा 26 सितंबर से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 1 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के सभी स्कूलों में इसी समय सारणी के आधार पर परीक्षाएं शुरू होगी। समय सारणी के मुताबिक सभी पेपर का सुबह यहां पर 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कोरोना के चलते पिछले साल तिमाही परीक्षा आयोजित नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ में माओवादी कैंप ध्वस्त। बीजापुर के जंगल में मुठभेड़, जवानों को भारी पड़ता देख भाग निकले नक्सली। बीजापुर जिले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल बता दें कि तालमेंडरी के जंगल में बीते दिन पुलिस और साथी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले गए। वहीं यहाँ पर जवानों ने माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। यह मामला साथी फरसगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि नेशनल पार्क का एरिया कम्युनिटी के डिवीजन और साथी दिलीप पिडेंजा और अन्य माओवादी की उपस्थिति पर सूचना पर DRG की टीम रवाना हुई थी। इस दौरान यहाँ पर तालमेंडी के जंगल पर नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले। पुलिस जवानों के नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। वही मौके से माओवादी सहित एवं दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का भाजपा कर रही है प्रयास। भाजपा की आदिवासी आरक्षण का मुद्दा अब धीरे धीरे गरमा रहा है। दरअसल बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने आरक्षण के प्रति प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर मामले की गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने पलटवार कर अपनी बात रखी। बालोद जिले के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सरकार में 58% आरक्षण बिना तैयारी की थी। इस आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया, जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। अब कानूनी राय लेने के बाद हम SC जाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट में चल रहे 58% आरक्षण का मामले में हाईकोर्ट के खिलाफ फैसला लिया है। नक्सली संगठन का स्थापना दिवस, बस्तर बंद का किया आह्वान। हफ्ते भर इस जिले तक नहीं जाएगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नक्सली संगठन के द्वारा हर साल 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक नक्सली संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सिलसिला 2004 से चल रहा है। स्थापना दिवस के दौर पर नक्सली अपने बड़े नक्सली लीडरों को याद कर उनमें श्रद्धांजलि दिया जाता है और भारत बंद का आह्वान करते हुए अपने बंद को सफल बनाने के लिए नक्सली संगठन की स्थापना दिवस पर बड़ी वारदातों को भी अंजाम देते हैं। लेकिन इस साल पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी और नक्सलियों की स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस ने पहली अपने सारे पुलिस कैंपों को अलर्ट कर दिया है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड, गजरात ने मचाया आतंक, कई एकड़ फसल बर्बाद। सरगुजा जिले से बड़ी खबर, उदयपुर वन परिक्षेत्र में 10 हाथियों का दल पहुंचा है, जिसके बाद से वन विभाग अधिकारी और कर्मचारी गांव पर पहुंचे हुए हैं। वन अमला ग्रामीणों को अंधेरे में बाहर न जाने की समझाइश दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये झुंड पड़ोसी जिले सूरजपुर के प्रेमनगर से होते हुए उदयपुर वन परिक्षेत्र पर पहुंचा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इस दल ने कई एकड़ फसल भी बर्बाद कर दी। फिलहाल मौके पर वन अमला मौजूद है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा गया है। दिन दहाड़े सुने मकानों को बनाता था निशाना, सोने चांदी के गहने, नगद समेत 5.5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जेल में बीते दिन चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देवनारायण सारथी कुरुद निवासी की पुलिस ने को लंबे समय से तलाश थी। आरोपी के पास से सोने चांदी के गहने और नगद समेत 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का माल बरामद किया गया है। इसमें 2,50,000 रुपए के सोने के जेवर, 1,20,000 रुपए के चांदी के जेवर और 4,800 रुपए नगद, 1,60,000 रुपए की कीमती की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। महिला पुलिसकर्मी और हेड कांस्टेबल ने 59 लाख के ठगे। एसपी ऑफिस में पद ASI हवलदार के साथ मिलकर किया हेराफेरी, दोनों के खिलाफ एक्शन में। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में एसपी ऑफिस की महिला ASI के साथ मिलकर 59 लाख रुपए की ठगी करने वाले हेड कांस्टेबल को SSP पारुल माथुर ने बर्खास्त कर दिया है। वही महिला भी ASI को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले ही आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि महिला ASI फरार है। अब दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। आज का कौन सा न्यूज आप सभी को अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइए। साथ ही आप लोगों का अगर कुछ सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को 1 घंटे के अंदर आप लोगों को बिल्कुल जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।